हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो का यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जहां बीचेस पर लड़कियां बगैर किसी हिचकिचाहट के बिकनी में धूप सेकती हैं, जहां नाइट क्लब में बोल्ड लड़कियां आपसे पहले बात करने में झिझकती नहीं, जहां लो मार्केट फेस्टिवल होता है, जहां लड़कियां खुद लड़कों को प्रपोज करती हैं। जी हां, ये है वियतनाम, एशिया का वो कंट्री जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा ओपन माइंडेड लड़कियों, बोल्ड कल्चर और दोस्ती के आजाद माहौल की वजह से मशहूर हो रहा है। अगर आपको लगता है कि एशिया सिर्फ बंद माशों का खिता है, तो वियतनाम जाकर देखें। यहां का बीच, स्नैक वाइन नाइट लाइफ कल्चर और लव फेस्टिवल आपके होश उड़ा देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे वियतनाम का वो चेहरा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। सबसे पहले बताता चलूं कि इस मुल्क का मुकम्मल नाम है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। इस मुल्क की गोल आबादी तकरीबन 10 करोड़ के करीब है। आबादी के लिहाज से दुनिया में वियतनाम का नंबर 15वां है। इस मुल्क का रब्बा 31,700 मरबा किलोमीटर है। अगर आबादी की गुंजानी की बात करें तो कई मरबा किलोमीटर यहां 3,114 अफराद रहते हैं। एक चौंका देने वाली बात यह है कि यहां सिर्फ 37% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, जबकि बाकी दही इलाकों में आज भी वियतनाम एक नौजवान मुल्क माना जाता है। यहां की औसत उम्र सिर्फ 32.5 साल है। जैसा कि मैंने कहा, यह मुल्क सहज में बड़ा नहीं, लेकिन यहां के लोगों ने बड़े कारनामे किए हैं। वियतनाम की फौज ने अमेरिका जैसे मुल्क को बड़ा टफ टाइम दिया। 1960 में जब अमेरिका और वियतनाम के दरमियान जंग हुई तो दुनिया को लगा कि अमेरिका आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों मुल्कों को भारी नुकसान हुआ। अलबत्ता वियतनाम ने अमेरिका को अच्छी खासी जंग पहुंचाई। इसी तरह 1979 में वियतनाम ने चीन को भी जंग में बिछाड़ दिया था। यह वजह है कि दो बड़े मुल्कों अमेरिका और चीन को वियतनाम ने जबरदस्त जवाब दिया। क्या आपको मालूम है कि वियतनाम के नाम को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है। असल में इसका नाम है वियतनेम। इस तरह लिखा जाता है और अक़वामी मुत्तहिदा समेत बिल नाकामी इदारों में इसी आम आला से तस्लीम किया जाता है। इस मुल्क में खेतीबाड़ी को बड़ी अहमियत हासिल है। हुकूमत की मदद से ज़राअत को फरोग दिया जाता है और यही वजह है कि वियतनाम दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक पेपर एक्सपोर्ट करता है। यहां से 7 से ज्यादा ममालिक में काली मिर्च एक्सपोर्ट होती है और दुनिया की कुल मांग का 40% हिस्सा वियतनाम ही पसंद करता है। ज़राअत के साथ यहां मछली पकड़ने और फिश फार्मिंग का कारोबार भी खूब जोरों पर है। वियतनाम के पास बहुत लंबी कोस्ट लाइन है और यहां के लोग समुंदर से मछलियां पकड़कर बैरने मुल्क बरामद करते हैं। कहा जाता है कि वियतनाम सबसे ज्यादा फिश साउथ अमेरिकन ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। यहां के लोग कहते हैं कि वह ड्राइवर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, यानी वह खुश जल्द को अहमियत देते हैं। यहां ड्राई स्किन को सेहतमंद माना जाता है और तकरीबन हर अहम जगह पर ड्राई स्किन वाले प्रेसिडेंट की तस्वीर नजर आती है। वियतनाम और चीन हमसाए हैं, लेकिन दोनों के ताल्लुकात अक्सर खराब रहे हैं। फिर भी इनके खानों में खासी मशाबत है। आपको लगता है कि सिर्फ चीनी लोग सब कुछ खा जाते हैं? नहीं, वियतनामी लोग भी तकरीबन हर चीज खा लेते हैं। यहां एक खास खाने का नाम है मांगी, जिसमें बंदर का दिमाग खाया जाता है। यहां खासा मकबूल है, जो सुनने में आपको करायत अमेज लगे, लेकिन यहां के लोग इसे शौक से खाते हैं। और सिर्फ खाने की बात हो तो यहां शराबन नोशी भी आम है। हर शाम महफिलें जमती हैं। यहां एक खास किस्म की शराब भी मशहूर है, स्नेक वैन, जिसमें जिंदा सांप को मारकर बोतल में महफूज किया जाता है और सालों तक इसे पिया जाता है। यह शराब इतनी मशहूर है कि नॉर्थ कोरिया का लीडर काम जो ऑन भी वियतनाम से मंगवाता है। वियतनाम जंगलात से घिरा हुआ मुल्क है और यहां जानवरों की कई नायाब इकज़ाम पाई जाती हैं। दुनिया की कुल हयातियाती इसाम का 16% वियतनाम में पाया जाता है। काजू किसको पसंद नहीं। आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा काजू वियतनाम में उगाए जाते हैं। हर साल 3,53,000 टन काजू एक्सपोर्ट होता है, जिससे हुकूमत को $352 अरब का फायदा होता है। यहां कछुए को बड़ी इज्जत दी जाती है।
यहाँ के लोग मानते हैं कि कछुआ दानाई, ताकत और लंबी उम्र की अलामत है। इसलिए यहाँ हर घर में कछुए की एक मूर्ति जरूर रखी जाती है। कहते हैं कि अगर कोई भी अहम काम करने से पहले कस्बे को याद किया जाए तो वह कामयाब होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, यह मुल्क जरी है और यही वजह है कि वियतनाम दुनिया में ब्राजील के बाद सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर है। क्या आप जानते हैं कि वियतनाम एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसे लव मार्केट फेस्टिवल कहते हैं? इसमें नौजवान लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं। इसकी बुनियाद दो मोहब्बत करने वालों की याद में रखी गई थी जो कभी आपस में नहीं मिल सके। इस मोहब्बत की कहानी को खराज तहसीन पेश करते हुए यह फेस्टिवल बनाया गया। यहां एक और खूबसूरती यह है कि परफ्यूम रिवर के किनारे बहुत सारे फूलों के बागात हैं, जिनसे लगता है जैसे दरिया से खुशबू आ रही हो, जो कि एक शानदार तजुर्बा होता है। आमतौर पर किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी आबादी इसके दार हुकूमत में होती है, लेकिन वियतनाम ऐसा नहीं है। दार हुकूमत हूं कि आबादी तकरीबन 65 लाख है, जबकि सबसे बड़ा शहर हो ची मना सिटी है, जहां 75 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यह शहर कारोबारी हब है। यहां की फैक्ट्रियां दिन रात चलती हैं। वियतनामी लड़कियां गौरी रंगन को खूबसूरती की अलामत मानती हैं, इसलिए वह सूरज में निकलने से गुरेज करती हैं और स्किन वाइटिंग फ्री में बहुत इस्तेमाल करती हैं। यहाँ का कॉस्मेटिक बिजनेस बहुत बड़ा है और मेकअप थौडास बाइकियाज का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वियतनाम को मोटर बाइक का मुल्क भी कहा जाता है। यहाँ हर फर्द के पास मोटरसाइकिल है। शहर की गलियों में बाइक की भरमार नजर आती है, जो वियतनाम की तेज रफ्तार और जवान नस्ल की अलामत है। वियतनाम के सहेली शहर जैसे नाथरांग, दनानंग और फूक कोक अपने साफ शफा पानी और खूबसूरत बीचेस के लिए मशहूर है। यहां दोपहर के वक्त दर्जनों लड़कियां बिकने पहने बीच पर धूप सेकती हैं, तैराकी करती हैं और आपसे बात करने में जर्रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करती। मुकामी लोग और सियाह दोनों ही बीच लाइफ का खूब मजा लेते हैं। यहां का माहौल आपको थाईलैंड या स्पेन की याद दिलाएगा, लेकिन एक खास वियतनामी टच के साथ वियतनाम की नाइट लैब भी किसी से कम नहीं। अनोई और हो ची मुना सिटी में ऐसे क्लब मौजूद हैं जहां हर शाम लाइव म्यूजिक, डीजे और रंगीन रोशनियों का तूफान होता है। सबसे खास बात, यहां की लड़कियां शर्मीली नहीं बल्कि अक्सर आपसे पहले बात करती हैं। यहां के लोग फ्रेंडली हैं और सियाओं को खुशामदीद कहना इनकी फितरत में शामिल है। वियतनाम में करेंसी का रेट कम है। यहां पाकिस्तानी या भारतीय रुपए की कदर ज्यादा है। आप यहां बहुत कम पैसों में बेहतरीन होटल, खाना, बीचेस और घूमने फिरने के मौके हासिल कर सकते हैं। यह मुल्क नौजवान सियाओं के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, खासतौर पर उनके लिए जो नया तजुर्बा और नई दोस्ती चाहते हैं। तो दोस्तों, यह थी वियतनाम की वो दुनिया जिसे सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखने का मजा है। यहां के बीच बोल्ड कल्चर, फ्रेंडली लोग और सैनिक वैन जैसे हैरान खून तजुर्बात आपको हैरान कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज।